Good evening, students. Today we will discuss a new topic of Python language, which is known as string. String is also a very important data structure in Python language. Till now, we have discussed list, tuples, sets और डिक्शनरी. पाइथन लैंग्वेज के ये 4 इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ डेप्थ में जाकर डिस्कस किए. सबसे पहले मैंने इनको बेसिक पढ़ाया था मैंने आपको, और फिर इन्हीं को मैंने डेप्थ में जाकर आपके साथ डिस्कस किया था. आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया भी होगा, क्योंकि मैंने हर चीज को बहुत ही डेप्थ में जाकर आपके साथ हर एक फंक्शन को मैंने डिस्कस किया है. आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा स्ट्रिंग. चलिए स्ट्रिंग टॉपिक डिस्कस करते हैं. स्ट्रिंग में भी मैं आपके साथ काफी सारे फंक्शंस डिस्कस करूंगा, और इसमें भी काफी चीजें आपको डेप्थ में बताऊंगा स्ट्रिंग के बारे में जो पाइथन में यूज होती है. ए स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. कंप्यूटर्स डू नॉट डील with characters, they deal with numbers, binary numbers. As you know very well that computer can understand only one language, that is binary language. कंप्यूटर केवल एक ही लैंग्वेज समझ सकता है, और वो लैंग्वेज है बाइनरी लैंग्वेज. बाइनरी लैंग्वेज इज which consists of 0 and 1. That means computer can understand only 0-1 combination language, which is known as the binary language. Even though you may see characters on your screen, but internally it is stored and manipulated as a combination of 0 and 1. जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, आप वर्ड पैड पे काम करते हैं, आप कोई भी टाइप करते हैं तो डेफिनेटली जो आप टाइप करते हैं वो आपके लिए रीडेबल है, आपके लिए अंडरस्टैंडेबल है, बट कंप्यूटर के लिए वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है. कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करता है अपनी लैंग्वेज में, जिसे हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज. दैट मीन्स जो भी कैरेक्टर आप देख रहे हैं, आपके पास जितने भी कैरेक्टर है, चाहे वो A to Z हो, चाहे स्मॉल a to z हो, चाहे आपके 1 to 9 आपकी 0 to 9 आपकी जो डेसिमल नंबर है, आपके स्पेशल कैरेक्टर है लेस देन, ग्रेटर देन, कोमा, सेमी, कोलन, आपका प्लस, इक्वल टू, डिवीजन, ये जितने भी आपके कैरेक्टर्स है, सारे के सारे कैरेक्टर्स कंप्यूटर उनको क्या करता है, केवल एक ही लैंग्वेज में केवल एक ही लैंग्वेज में समझता है, विच इज नोन एज द बाइनरी लैंग्वेज. दैट मीन्स इंटरनली कंप्यूटर कन्वर्ट these characters in the form which machine can understand, and that is known as binary language. I hope आपको समझ में आ रहा हो. This conversion of characters to a binary number is called encoding, and the reverse process is decoding. That means कैरेक्टर से बाइनरी में कन्वर्जन एनकोडिंग, एंड रिवर्स प्रोसेस इज नोन एज द डिकोडिंग. ASCII and Unicode are some of the popular encoding used. ASCII, American Standard Code for Information and Interchange. ये है क्या? एक्चुअली डियर स्टूडेंट, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज एक अमेरिका की संस्था है, जिसने हर कैरेक्टर को एक ASCII कोड असाइन किया है, क्योंकि कंप्यूटर केवल एक ही लैंग्वेज समझता है, वो लैंग्वेज है आपकी बाइनरी लैंग्वेज. तो हर कैरेक्टर को एक ASCII कोड असाइन होता है. जैसे अगर मैं कहूं कैपिटल A, तो कैपिटल A का ASCII कोड है 65. सिमिलरली कैपिटल B का ASCII कोड है 66,
कैपिटल सी का 67, कैपिटल डी का 68 अप टू कैपिटल जेड का 90। सिमिलरली स्मॉल ए का ASCII कोड है 97, स्मॉल बी का 98, स्मॉल सी का 99। सिमिलरली 0 1 2 3 4 5 6 7 ये जितनी भी आपकी डिजिट्स हैं, ये भी इनका भी एक ASCII कोड है। जैसे 0 का ASCII कोड है 48, 1 का ASCII कोड है 49, 2 का ASCII कोड है आपका 50, सिमिलरली 9 का ASCII कोड है 57। दैट मीन्स द कंक्लूजन इज दैट all the characters are assigned a particular ASCII code, and that ASCII code is converted into the binary again to understand the computer, right, or to the machine. I hope आपको समझ में आ रहा होगा कि ASCII हर कैरेक्टर को अपना एक ASCII कोड असाइन होता है। वो ASCII कोड जो है किसको असाइन होता है? हर कैरेक्टर को असाइन होता है, और डेफिनेटली वो ASCII कोड इट्स जस्ट अंडरस्टैंडेबल बाय द मशीन इन द बाइनरी फॉर्म। ओके, तो इन पाइथन स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर। इन पाइथन स्ट्रिंग इज ए sequence of Unicode characters. Now, how to create a string? String को किस तरह से create करते हैं? String can be created by enclosing characters inside a single quote or double quotes. Even triple quotes can be used in Python language, but generally used to represent multi-line strings and multi-line strings. Generally जो ट्रिपल कोट्स है उसका यूज मल्टी-लाइन स्ट्रिंग्स को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। मल्टी-लाइन स्ट्रिंग्स दैट मीन्स जैसे आपके सामने एक पैराग्राफ है तो वो मल्टीपल लाइन में है, तो अगर ये मल्टी-लाइन स्ट्रिंग्स आपको क्रिएट करनी है तो उस केस में आप ट्रिपल कोट्स का यूज कर सकते हैं। बट जनरली हम सिंगल कोट्स और डबल कोट्स का यूज करते हैं, लेकिन ट्रिपल कोट्स का यूज भी कर सकते हैं, चाहे हमारे मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो चाहे हमारी सिंगल लाइन स्ट्रिंग हो। बट जनरली ट्रिपल कोट्स का यूज हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए ही करते हैं। चलिए आप देख सकते हैं मैंने लिखा माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो। तो हेलो मैंने किसके अंदर डिक्लेयर किया है? सिंगल कोट्स के अंदर डिक्लेयर किया है। तो यहां पर हेलो एक स्ट्रिंग है। इट इज ए सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स विच इज डिक्लेयर इन ए सिंगल कोट्स और इट मे बी डिक्लेयर इन डबल कोट्स। और इसको मैंने किसको असाइन किया है? माई स्ट्रिंग को। तो माई स्ट्रिंग इट्स ए यूजर डिफाइंड नेम। इट्स ए यूजर डिफाइंड नेम। आप अपनी चॉइस से कोई भी नाम चूज कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया है माई स्ट्रिंग। आप एस भी डिक्लेयर कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू हेलो। आप लिख सकते हैं माई अंडर स्कोर स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो। दैट मीन्स इट इज यूजर डिफाइंड। आप इसे कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जैसे डियर स्टूडेंट मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहा हूँ। मैंने लिखा एस इज इक्वल टू हेलो, हाउ आर यू। हेलो, हाउ आर यू। तो ये एक स्ट्रिंग है। मैंने सिंगल कोट्स के अंदर इस स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया है। तो ये स्ट्रिंग किसको असाइन हुई है? एस को। अब एस क्या है? एक वेरिएबल है। किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का। बट हु डिटरमाइन दैट द वेरिएबल एस इज ए टाइप ऑफ स्ट्रिंग? द पाइथन इंटरप्रेटर will define at the runtime. At the runtime, the data type of variable s decide that what is the type of s. When I run this print s, तो आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट आया हेलो, हाउ आर यू। मैं इसको डबल कोट्स के अंदर भी डिक्लेयर कर सकता हूं। मैंने यहां पर लिखा डबल कोट्स
डबल कोट्स के अंदर भी मैं स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकता हूं, मेरा आउटपुट सेम आया। मैं इसको ट्रिपल कोट्स के अंदर भी डिक्लेयर कर सकता हूं, आप देख सकते हैं दिस दिस दिस। फिर सिमिलरली यहां पर मैं लगाऊंगा दिस दिस दिस। ओके, व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट सेम आया। दैट मीन्स यहां से ये चीज क्लियर हो गई कि स्ट्रिंग को हम सिंगल कोट्स के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, डबल कोट्स के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं और ट्रिपल कोट्स के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन ट्रिपल कोट्स का यूज जनरली मल्टी लाइन स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू एक्सेस कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स को हम किस तरीके से एक्सेस करते हैं। वी कैन एक्सेस इंडिविजुअल कैरेक्टर। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं आपसे हेलो हाउ आर यू, तो ये एक स्ट्रिंग है, इट इज ए सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स। तो इस स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर है वो कौन कौन से हैं? H E L L O स्पेस, स्पेस इज ऑल्सो ए कैरेक्टर, फिर H O W स्पेस एंड सो ऑन। दैट मीन्स दीज आर द इंडिविजुअल कैरेक्टर। अगर आपको इन इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा इंडेक्सिंग का। किसका यूज करना पड़ेगा? इंडेक्सिंग का। चलिए, वी कैन एक्सेस इंडिविजुअल कैरेक्टर्स यूजिंग इंडेक्सिंग एंड ए रेंज ऑफ कैरेक्टर यूजिंग स्लाइसिंग। इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0। दैट मीन्स जैसे कि आपने लिस्ट और टपल में देखा था कि लिस्ट एंड टपल बोथ आर इंडेक्स्ड। दैट मीन्स all the items of the list and tuples are indexed by default starts with 0 index number. Similar in string all the characters are indexed. A string starts with 0 index number, and to access a particular character of a string we used a particular index number of that particular character to access that character. And if we want to access a part of the string which is known as the substring, we use slicing. Trying to access a character out of index range will raise an index error. अगर आप किसी ऐसे कैरेक्टर को एक्सेस करना चाह रहे हैं जो इंडेक्स रेंज से बाहर है तो डेफिनेटली आपको एक इंडेक्स एरर शो होगी। द इंडेक्स मस्ट बी एन इंटीजर। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो भी स्ट्रिंग होती है उसके जो इंडेक्स होते हैं, अगर वो 0 से स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद 0 इंडेक्स नंबर एंड अप टू सो ऑन, और स्ट्रिंग का जो लास्ट कैरेक्टर, अगर मान लीजिए मुझे स्ट्रिंग को राइट टू लेफ्ट एक्सेस करना है तो मैं निगेटिव इंडेक्स नंबर का यूज करूंगा। सपोज आई वांट टू एक्सेस द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, तो आई विल यूज द -1 इंडेक्स नंबर बिकॉज टू एक्सेस द स्ट्रिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वी यूज द निगेटिव इंडेक्स नंबर। बट जो भी हम इंडेक्स नंबर यूज करेंगे वो इंटीजर होगा, वो फ्लोट नहीं होगा। द इंडेक्स मस्ट बी एन इंटीजर। We can't use float or other types. This will result into type error. जैसे आप देख सकते हैं मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करी हेलो, तो इस स्ट्रिंग में जो H है उसका इंडेक्स नंबर 0 है, जो E है उसका इंडेक्स नंबर 1 है, जो L है उसका इंडेक्स नंबर 2 है, जो नेक्स्ट L है उसका इंडेक्स नंबर 3 है और जो O है उसका इंडेक्स नंबर 4 है। सपोज मैं 0 इंडेक्स नंबर पर जो कैरेक्टर है H उसको एक्सेस करना चाहता हूं तो मैं किस तरह से लिखूंगा? स्ट्रिंग का नाम क्या है? माई स्ट्रिंग। पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मुझे इंडेक्स नंबर को स्पेसिफाई करना पड़ेगा उस कैरेक्टर का जिसको मैं एक्सेस करना चाहता हूं।
आप देख सकते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जिसमें मैं लास्ट कैरेक्टर को एक्सेस कर रहा हूं। तो लास्ट कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए मैं किसका यूज करूंगा? नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करूंगा। आप देख सकते हैं लास्ट कैरेक्टर नेगेटिव इंडेक्स का यूज करके हुआ। अगर सपोज आपको एक सब स्ट्रिंग एक्सेस करना है तो आप स्लाइसिंग का यूज करेंगे। आप देख सकते हैं जो मेरा थर्ड एग्जांपल है उसमें मुझे 2 से स्टार्ट कर कर और एक कम जो लास्ट रेंज है उससे एक कम तक कैरेक्टर को एक्सेस करना है। जैसे सपोज मैंने यहां पर पास किया 2:5, तो ये 2 से स्टार्ट करेगा, 2 इंडेक्स नंबर पर जो कैरेक्टर है उसको लेगा, 3 को लेगा, 4 को लेगा, राइट। 5 को नहीं लेगा क्योंकि एक कम कैरेक्टर तक, एक कम इंडेक्स नंबर तक ये कैरेक्टर को क्या करेगा? एक्सेस करेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा आपको यहां पर 5 पास करना है अगर आप 4 तक एक्सेस करना चाह रहे हैं। अगर आप 6, जैसे मान लीजिए आप 2 से लेकर 6 कैरेक्टर तक एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आपको यहां पर क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा? उससे नेक्स्ट इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। जैसे मैं इसी में जो मेरा ये एग्जांपल है मैं इसी को करके दिखाता हूं आपको। आप देख सकते हैं सपोज मुझे 0 इंडेक्स नंबर पर एक्सेस करना है कैरेक्टर को, तो आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट क्या आया? H। सपोज मुझे -1 इंडेक्स नंबर पर कैरेक्टर को एक्सेस करना है तो डेफिनेटली -1 इंडेक्स नंबर पर आपका कौन सा कैरेक्टर होगा? U, लास्ट कैरेक्टर, राइट। द आउटपुट विल बी U। ओके, सपोज आप 2 से 5 लेते हैं, आप देख सकते हैं 2:5, तो आपका आउटपुट क्या आ रहा है? आपका आउटपुट आ रहा है LLO। आप देख सकते हैं H का इंडेक्स नंबर 0 है, E का इंडेक्स नंबर 1 है, फिर L का इंडेक्स नंबर 2 है। तो 2 से लेकर 4 इंडेक्स नंबर तक कौन कौन से कैरेक्टर है? LLO। ये 2 से लेकर 4 इंडेक्स नंबर तक के जो कैरेक्टर है वो हमारे यहाँ पर एक्सेस हो। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। If we try to access index out of the range or use decimal number, we will get errors. Dear students, अभी मैंने आपको बताया था अगर हम एक ऐसे कैरेक्टर को एक्सेस करना चाहते हैं जो आउट ऑफ रेंज है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है, तो डेफिनेटली हमें एरर मिलेगी, राइट। जैसे सपोज मेरे पास यहां पर स्ट्रिंग है, मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करी विनीत, ये मेरी एक स्ट्रिंग है। अब इस विनीत में जो मेरा लास्ट कैरेक्टर है उसका इंडेक्स नंबर क्या है? V का इंडेक्स नंबर है 0, I का 1, N का 2, E का 3, E का 4, T का 5। दैट मीन्स जो मेरा लास्ट कैरेक्टर है उसका इंडेक्स नंबर 5 है। लेकिन मैं एक ऐसे कैरेक्टर को एक्सेस करना चाहता हूं जिसका इंडेक्स नंबर 7 है या 6 है, डेफिनेटली इंडेक्स आउट ऑफ द रेंज है, तो मेरे एरर शो हो। आप देख सकते हैं मैं यहां पर लिख रहा हूं 5, तो जब मैं 5 लिखूंगा तो मेरा आउटपुट आ रहा है T। लेकिन जैसे मैं यहां पर 6 करता हूं या एनी अदर एल्स, तो जब मैं इसे रन करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरी एरर आई। और एरर क्या दी उसने? स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। आप देख सकते हैं मेरे नोट्स में भी देख सकते हैं मैंने एरर को शो कर रखा है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। और अगर मैं इंडेक्स नंबर की जगह कोई डेसिमल नंबर का भी यूज कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैंने 6.5 लिखा, तो इट इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज इंडेक्स नंबर मस्ट बी एन इंटीजर, आइदर इट इज पॉजिटिव और निगेटिव, बट इट मस्ट बी एन इंटीजर। व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम आप देख सकते हैं स्ट्रिंग इंडेक्सेस मस्ट बी इंटीजर। मेरी टाइप एरर पहले ही उसने मुझे बता दिया है। और पाइथन लैंग्वेज की सबसे बड़ी एडवांटेज है कि पाइथन आपको आपकी गलती बता देती है कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। तो आपकी मिस्टेक क्या है? स्ट्रिंग इंडेक्सेस मस्ट बी इंटीजर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू चेंज
how to change or delete a string. Strings are immutable. Strings are immutable. Dear student, ये वर्ड शायद मैंने 100 बार रिपीट कर दिया होगा. इम्यूटेबल क्या होता है? इम्यूटेबल मीन्स दैट मीन्स यू कांट चेंज द कंटेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग. आप मुझे बताइए लिस्ट और टपल में से which are mutable and which are immutable, which one is mutable and which one is immutable? List is mutable while tuple is immutable. Tuple is immutable, that means we cannot change the contents of the tuple. List is mutable, that means we can perform operation on the list. Similarly, strings are immutable. This means that elements of a string cannot be changed once it has been assigned. एक बार अगर आपने स्ट्रिंग असाइन कर दी तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते. असाइन हो गई तो हो गई, और अगर आप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको एरर मिलेगी. मैंने आपको पहले भी बताया पाइथन लैंग्वेज की सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि पाइथन आपको आपकी एरर बता देती है कि आप क्या एरर कर रहे हो. चलिए, मैंने आपको बताया स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, लेकिन मैं कह रहा हूं स्ट्रिंग्स आर म्यूटेबल. मैं एज्यूम कर रहा हूं स्ट्रिंग्स आर म्यूटेबल, फिर मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूंगा. अगर चेंज हो गया तो इसका मतलब मैं सही, लैंग्वेज गलत, और अगर मैं गलत हो गया तो इसका मतलब लैंग्वेज सही है. दैट मीन्स ऑथेंटिक जो चीज है वो बिल्कुल सही है. यही एग्जांपल ले लेता हूं. एस ऑफ, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करी विनीत. अब मैं इसके पहले कैरेक्टर को चेंज करने की कोशिश करता हूं. पहला कैरेक्टर क्या है इसका? वी. लेकिन इसे मैं चेंज करूंगा इसके इंडेक्स नंबर का यूज करके. इसका इंडेक्स नंबर क्या है? 0. तो चलिए मैं इसे चेंज कर रहा हूं. एस ऑफ 0 इज इक्वल टू, मैं यहां पर बी की जगह देता हूं एम, या चलिए एम देता हूं, और देखता हूं कि क्या मेरा स्ट्रिंग चेंज होता है, क्या मेरा अपडेट होता है. अब मैं जब इसे रन करूंगा तो आप देख सकते हैं रन में उसने मुझे टाइप एरर शो करी है. क्या? str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट. आइटम असाइनमेंट का मतलब क्या है कि मैं 0 कैरेक्टर पर, 0 इंडेक्स नंबर पर जो कैरेक्टर है उसको असाइन कर रहा हूं क्या? n. बट एरर क्या आ रही है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट. तो यहां से ये चीज प्रूफ हो गई कि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल. दैट मीन्स we cannot change the contents of the string once it has been assigned. I hope आपको समझ में आ गया. चलिए आगे बढ़ते हैं. We cannot delete or remove character from a string. अगर आपने कोई एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी तो ना तो आप उसमें किसी कैरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं, ना ही किसी कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हैं. बट डिलीट और रिमूव बात एक ही, बट डिलीटिंग द स्ट्रिंग एंटायरली, अगर आप पूरी स्ट्रिंग को डिलीट करना चाह रहे हो तो ये पॉसिबल है यूजिंग द कीवर्ड डेल. डेल कीवर्ड का यूज करके आप पूरी एंटायर स्ट्रिंग को मेमोरी से डिलीट कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग के किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते. किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ आप ऑपरेशन कर सकते हैं, सॉरी, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर, पूरी की पूरी स्ट्रिंग के साथ आप ऑपरेशन कर सकते हैं. पूरी की पूरी स्ट्रिंग को आप डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मेमोरी से कंप्लीटली उसको इरेज कर सकते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ आप कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट. ओके, मैं माफी मांगता हूं अपने वर्ड्स के.
तो डेल कीवर्ड का यूज करके आप एंटायरली पूरी स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, मेमोरी से डिलीट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। आपको चलिए करके देखिए। जैसे यही स्ट्रिंग है, मैंने आपके सामने डिक्लेयर करी थी, मैं इस पूरी स्ट्रिंग को डिलीट कर रहा हूं, डिलीट एस। व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, आपकी स्ट्रिंग पूरी डिलीट हो गई है। चलिए मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूं, देखता हूं कि क्या मेरी स्ट्रिंग प्रिंट होती है। तो व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, तो वो एरर देगा। क्या देगा? नेम एस इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि आपने पहले ही डेल कीवर्ड का यूज करके आपने पूरी की पूरी स्ट्रिंग को रिमूव कर दिया। अब अगर पूरी की पूरी स्ट्रिंग रिमूव हो चुकी है जो विनीत है, तो उस स्ट्रिंग के साथ जो एसोसिएटेड नेम है उसका, उस पूरी स्ट्रिंग का नेम क्या है? एस, जिससे वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग रेफर हो रही है। तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करता स्ट्रिंग के डिलीट होने के, पूरी की पूरी स्ट्रिंग के मेमोरी से इरेज होने के बाद उस एस का भी अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो उसने, अगर आप उसे एक्सेस करने की, उसे डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके सामने एरर देगा कि नेम एस इज नॉट डिफाइंड। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं एरर आ रही है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग ऑपरेशंस। स्ट्रिंग ऑपरेशंस कि हम स्ट्रिंग में किस टाइप के ऑपरेशंस कर सकते हैं। कॉनकैटिनेशन, कॉनकैटिनेशन। अभी मैंने आपसे एक चीज बोला था स्ट्रिंग के बारे में कि वी कैन नॉट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग। तो फिर मैं क्यों ये स्ट्रिंग ऑपरेशंस पढ़ाने जा रहा हूं, राइट? अभी आप देखेंगे। पहला है आपका कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन मीन्स जोड़ना, कॉनकैटिनेट करना। ज्वाइनिंग ऑफ टू और मोर स्ट्रिंग्स इनटू ए सिंगल वन इज कॉल्ड कॉनकैटिनेशन। दो स्ट्रिंग को जोड़कर एक नई स्ट्रिंग क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड कॉनकैटिनेशन। लेकिन जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। मैं दो स्ट्रिंग को जोड़कर एक नई स्ट्रिंग बना रहा हूं। जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है विनीत, एक स्ट्रिंग है गुप्ता। मैंने विनीत प्लस गुप्ता को जोड़कर एक नई स्ट्रिंग बनाई, लेकिन विनीत और गुप्ता तो ओरिजिनल है, उनके साथ तो मैंने कोई छेड़खानी नहीं करी, उनके कैरेक्टर के साथ तो मैंने कोई छेड़खानी नहीं करी, वो तो झूठी तू है। समझ रहे हैं ना? चलिए, एक्सक्यूज मी। The plus operator does this in Python to concatenate two strings. Simply writing two string literals together also concatenate them. Simply writing two string literals together also concatenates them. आगे the asterisk operator, ये आप देख रहे हैं छोटा सा जिस पर मैं ये मेरा ये कर्सर ये है, तो इसे बोलते हैं एस्ट्रिक ऑपरेटर। द एस्ट्रिक ऑपरेटर और मल्टीप्लाई ऑपरेटर और स्टार भी हम इसे बोलते हैं, कैन बी यूज टू रिपीट द स्ट्रिंग फॉर ए गिवन नंबर ऑफ टाइम्स। दैट मीन्स अगर आपको किसी स्ट्रिंग को एक से ज्यादा बार रिपीट करना है, 2 बार 3 बार 4 बार, तो आप बाय यूजिंग एस्ट्रिक ऑपरेटर आप ऐसा कर सकते। चलिए कॉनकैटिनेशन का एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास एक स्ट्रिंग है s1 इज इक्वल टू हेलो और एक स्ट्रिंग है s2 इज इक्वल टू सतीश। मैं इन दोनों स्ट्रिंग्स को कॉनकैटिनेट कर रहा हूं, s1 प्लस s2, राइट? जैसे सपोज यही एग्जांपल है, मैं इसको ले लेता हूं। मैंने यहां पर एक स्ट्रिंग ली s1 इज इक्वल टू विनीत और एक स्ट्रिंग ली s2 इज इक्वल टू गुप्ता। अब मैं इन दोनों स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट कर एक नई स्ट्रिंग बना रहा हूं, s3 इज इक्वल टू s1 प्लस s2 और प्रिंट s1 प्रिंट s2 प्रिंट s3। तो डियर स्टूडेंट, व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, आप देख सकते हैं s1 में कोई चेंज नहीं हुआ, विनीत ही है। s2 में कोई चेंज नहीं हुआ, विनीत गुप्ता है। और s3 क्या है? विनीत प्लस गुप्ता इज इक्वल टू विनीत
गुप्ता, राइट। S1 की मेमोरी अलग है, S2 की मेमोरी अलग है, और S3 जो नई स्ट्रिंग बनी है उसके लिए एक अलग से मेमोरी क्रिएट हुई है। पाइथन उसके लिए एक अलग से मेमोरी क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। दैट मीन्स कॉन्कैटिनेशन डज नॉट इम्पैक्ट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रिंग्स। जो ओरिजिनल स्ट्रिंग्स है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक का मतलब मेरे से क्या है, ऑथेंटिक का मतलब है इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल है। दैट मीन्स वी कांट चेंज द कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रिंग्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे मैं किसी स्ट्रिंग को S3 को मैं एक से ज्यादा बार रिपीट करना चाह रहा हूँ, विनीत गुप्ता को मैं 4 बार डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया था किसका यूज करके, बाय यूजिंग एस्टेरिस्क ऑपरेटर। चलिए, प्रिंट S3 मल्टीप्लाई 4। व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, आप देख सकते हैं विनीत गुप्ता एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहे। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइटरेटिंग थ्रू स्ट्रिंग्स, आइटरेटिंग थ्रू स्ट्रिंग। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करूंगा और कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्ट्रिंग पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये लेक्चर थोड़ा मेरा लंबा हो जाएगा, इसीलिए इस लेक्चर को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक को आगे मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा आपके साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।